दोस्तों, जानवरों की दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप दंग रह जाओगे। कभी कोई अपनी ताकत से चौंकाता है तो कोई अपनी आदतों से हैरान कर देता है। आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसे अनोखे और अद्भुत फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि आखिरी राज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। प्रश्न 1, डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए? दोस्तों, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक विशाल उल्कापिंड टकराया। इस टक्कर से इतनी बड़ी तबाही हुई कि आग, धूल और धुआं पूरे वातावरण में फैल गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना मुश्किल हो गई, पेड़ पौधे सूख गए और खाना लगभग खत्म हो गया। ऐसे में बड़े बड़े डायनासोर, जिनको ज्यादा भोजन चाहिए था, धीरे धीरे मरने लगे। सोचिए, अगर वो उल्का नहीं गिरती तो आज शायद हमारी गली मोहल्ले में भी डायनासोर घूम रहे होते। प्रश्न 2, डायनासोर कितने साल पहले रहते थे? डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे और करीब 16 करोड़ साल तक राज करते रहे। उस समय इंसान तो थे ही नहीं, न ही कोई शहर, न गाड़ियां, न मोबाइल। पूरी धरती पर सिर्फ जंगल, समुद्र और डायनासोर का राज था। सोचो, अगर आप उस दौर में होते तो आपके आसपास टी-रेक्स दहाड़ रहा होता और ब्राकियोसॉरस आसमान छूते पेड़ खा रहा होता। प्रश्न 3, क्या सभी डायनासोर मांसाहारी थे? नहीं दोस्तों, डायनासोर की दुनिया भी बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी थी। कुछ डायनासोर पूरी तरह शाकाहारी थे, जैसे डिप्लोडोकस और ट्राइसेराटॉप्स, जो बस पत्ते और पेड़ पौधे खाते थे। वहीं दूसरी तरफ टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे मांसाहारी थे, जो शिकार पकड़कर खाते थे। मतलब, डायनासोर की दुनिया में भी शाकाहारी बनाम मांसाहारी वाली जंग होती थी। प्रश्न 4, डायनासोर का नाम किस भाषा से आया है? डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा से आया है। इसमें डीनोस का मतलब है भयानक और सॉरस का मतलब है छिपकली, यानी भयानक छिपकली। लेकिन मजेदार बात यह है कि सभी डायनासोर डरावने नहीं थे। कुछ तो गाय भैंस की तरह शांत और बेफिक्र रहते थे। प्रश्न 5, सबसे बड़ा डायनासोर कौन था? सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस माना जाता है। इसकी लंबाई 30 मीटर से ज्यादा और वजन लगभग 70 टन था। यानी अगर यह जिंदा होता तो पूरा क्रिकेट का मैदान भी छोटा पड़ जाता। सोचो, इतना बड़ा जानवर चलते समय कैसा भूकंप जैसा एहसास करवाता होगा। प्रश्न 6, क्या डायनासोर अंडे देते थे? हां दोस्तों, डायनासोर अंडे देते थे। वैज्ञानिकों को कई जगह डायनासोर के अंडे मिले हैं। इनमें से कुछ अंडे छोटे मुर्गी जैसे थे और कुछ इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते, फुटबॉल और बास्केटबॉल से भी बड़े। अब सोचो, अगर ऐसा अंडा आज मिलता तो लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। प्रश्न 7, टी-रेक्स को क्यों खतरनाक माना जाता है? टी-रेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स को डायनासोर का राजा कहा जाता है। इसके दांत 6 इंच लंबे होते थे और जबड़े की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ये लोहे जैसी मजबूत हड्डियां भी चकनाचूर कर सकता था। इसकी एक दहाड़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सोचो, अगर टी-रेक्स आपके सामने खड़ा हो जाए तो दिल धड़कना ही भूल जाए। प्रश्न 8, क्या डायनासोर उड़ सकते थे? ज्यादातर डायनासोर उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनके साथ ही प्टेरोसोर जैसे जीव रहते थे जो पंखों से आसमान में उड़ते थे। इनका पंखों का फैलाव कभी कभी 10 मीटर से भी बड़ा होता था, यानी एक छोटा हवाई जहाज आपके ऊपर उड़ रहा हो, बस वैसा ही नजारा। प्रश्न 9, क्या पक्षियों का डायनासोर से रिश्ता है? वैज्ञानिकों के अनुसार आज के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं, खासकर छोटे और पंख वाले डायनासोर से, यानी गौरैया, तोता या कौवा। ये सब। प्रश्न 10, डायनासोर की हड्डियां कहां मिलती हैं? डायनासोर लाखों साल पहले मरकर मिट्टी में दब गए। समय के साथ उनकी हड्डियां जीवाश्म फॉसिल बन गईं। वैज्ञानिक इन्हें जमीन खोदकर निकालते हैं और फिर लैब में उनकी उम्र और संरचना का पता लगाते हैं। इन्हीं जीवाश्मों से हमें डायनासोर की असली तस्वीर मिलती है। यानी हम जो भी डायनासोर की फिल्में देखते हैं वो सब इन हड्डियों के राज से ही बने हैं। ऐसे ही मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे।